हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 3 नवंबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड हेडलाइंस। बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान इन चेन्नई। तो समुद्रयान करके एक ओशन मिशन लॉन्च किया है जो फुल्ली मैन डूइंग होगा। इस मिशन के तहत जो है हमारे बेसिकली 3 रिसर्चर्स भेजे जाएंगे इनटू द डार्क डेप्थ ऑफ ओशन, एकदम बिल्कुल तलह पे, जैसे आप कह सकते हैं नीचे सतह पे एकदम भेजे जाएंगे, जहां से वो प्रीशियस मिनरल्स के बारे में जानेंगे, वहां का क्या लाइफस्टाइल है, मराइन लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में जानेंगे, और बेसिकली सारे जो टेक्टोनिक बाउंड्रीज हैं, कहाँ तक क्या बाउंड्रीज हैं वाटर्स की, उसको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन सारे मिशन के लिए 3 रिसर्चर्स को भेजा जाएगा इनटू द डार्क डेप्थ ऑफ ओशन और इस पूरे मिशन का नाम रखा गया है समुद्रयान। चेन्नई में ये लॉन्च हुआ है। सवाल ये पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अगले सवाल पे चलते हैं। Indian government has signed a loan agreement of USD 40 million with which bank to improve health system in Meghalaya। तो इंडिया गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पूरा एक इनिशिएटिव लिया है, $40 मिलियन USD का जो है एक फंड रेस किया है मेघालय में, वहाँ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रोवाइज करने के लिए, सब तक वो जन सुविधाएं जो हेल्थ की आप कह सकते हैं जो स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब तक पहुँचे मेघालय में। तो बेसिकली ये किस बैंक के साथ उन्होंने दिस फंड हैज बीन रेज्ड ऑल टुगेदर, सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। बात करते हैं अगले सवाल की। इंडिया एंड इजराइल हैव डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू टास्क फोर्स टू प्रमोट डिफेंस कोऑपरेशन ड्यूरिंग विच मीटिंग ऑफ द वर्किंग ग्रुप। इसका जवाब है 15th मीटिंग जो है वो ये होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू टास्क फोर्स। एक न्यू टास्क फोर्स का जो है एक आप कह सकते हैं इस तरह का इनॉग्रेशन होगा, वो इनिशिएट किया जाएगा फॉर द फर्दर अपकमिंग वर्क। बात करते हैं अगले सवाल की। When will गंगा उत्सव 2021 भी एंडेड। तो आपको अगर पता हो तो गंगा उत्सव जो है हाल ही में चल रहा है, इसका जो समापन है वो होगा आज यानी 3 नवंबर को। आज छोटी दिवाली का भी त्यौहार है जो पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में और भारत के अलावा पूरे विश्व भर में जो बहुत ही सुख समृद्धि के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। बात करते हैं आगे। द 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट ऑफ द P1135.6 क्लास हैज बीन लॉन्च्ड इन। तो ये जो है वो लॉन्च किया गया है इन कलिनग्राड रशिया। बात करते हैं अगले सवाल की। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व ऑन। इम्प्यूनिटी का अगर आप रियल मीनिंग देखें तो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, यानी किसी चीज की माफी अगर दे दी जाए, किसी गुनाह की, किसी अपराध की अगर माफी दे दी जाए और उसकी सजा आपको ना दी जाए, यानी दंड से मुक्त कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं इम्प्यूनिटी। तो ऐसा क्राइम विच इज डन अगेंस्ट जर्नलिस्ट, उनको उस चीज को माफी दे देने वाला ये जो इंटरनेशनल डे है जिसमें इस चीज को खत्म किया गया, तो बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 नवंबर को। बात करते हैं आगे। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सिलेक्टेड विच वर्ड एज द 2021 वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन से आप ताल्लुक रखते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि पिछले साल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सफोर्ड जो है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो डिक्शनरी है, अपना हर साल एक वर्ड जो है वो लॉन्च करती हैं एज द वर्ड ऑफ द ईयर। तो फिलहाल इस बार का जो वर्ड है 2021 का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिन्होंने लॉन्च किया है दैट इज वैक्स। वैक्स को अगर आप मीनिंग में देखें तो इट मीन्स वैक्सीन और वैक्सीनेशन। और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या पूरा इम्पैक्ट है, इस वर्ड को चुनने के पीछे क्या एफर्ट्स हैं, वो बेसिकली क्यों लिया गया है। because it has been the time of COVID-19 virus, as this pandemic only vaccination has worked out to several people to save their life। इस वजह से इस वर्ड को चुना गया है as 2021 ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। बात करते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर फिनटेक। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेंटर एक एक्सेलेंस का फॉर फिनटेक। तो बेसिकली कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हैज डन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एलन डेविडसन पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ही हैज बीन अ फेमस सेलिब्रिटी एंड अ पर्सनालिटी ऑफ क्रिकेट। मूविंग ऑन to the next question, who has topped the rule of law index 2021। तो कौन से देश ने टॉप किया है, डेनमार्क ने। इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, उनका समापन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके दिमाग में मन में कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस को लेके तो आप बिल्कुल फ्री हैं हमें कमेंट सेक्शन में उसे बताने के लिए। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का समाधान आप तक लेकर आए। चलते हैं अगले सेक्शन पे। अगले सेक्शन में हम बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की। ऐसा शब्द, एक ऐसा इंग्लिश का शब्द जो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के साथ साथ
कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर करता है। आज का वर्ड है डायर। डायर का मीनिंग देखें तो टेरिबल। हिंदी में अगर बात करें तो कोई भी चीज़ जो भयावह होती है, कोई भी चीज़ जो डरावनी होती है, टेरिबल होती है, उसको हम कहते हैं इट इज़ इन डायर नेचर, एक डायर नेचर की चीज़ है। बात करें सिनोनिम यानी पर्यायवाची की तो ड्रेडफुल या अपैलिंग, यानी कोई चीज़ जो बहुत ही ड्रेडफुल है, डरावनी है, भयानक है देखने में और जानने में, उसे हम कह सकते हैं डायर। एंटोनिम की बात करें, विलोम की बात करें तो कोई चीज़ विच इज़ वेरी प्लीजेंट, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग टू यू, जिसे करने में आपका जो मन है वो बहुत एक्साइट हो जाए, उसे हम कह सकते हैं दैट इज द अपोजिट ऑफ डायर। मूविंग ऑन टू द सेंटेंस यूज, यानी अगर हम किसी शब्द का सेंटेंस यूज जानेंगे तो हम उसे कम्युनिकेशन स्किल्स में और बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज का हम सेंटेंस देखते हैं, मिस यूज ऑफ ड्रग्स हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज, यानी अगर आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो केमिस्ट स्टोर्स होते हैं, जो दवा के स्टोर्स होते हैं, वहां पे भी ड्रग स्टोर लिखते हैं। तो जो दवा हम खाते हैं किसी भी बीमारी की, उसे भी हम ड्रग कहते हैं। बट बेसिकली किसी भी दवा का भी अगर आप ओवर यूजेज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं या आप एक्चुअली गलत इलीगल काम कर रहे हैं ड्रग्स लेने का, तो दैट कुड हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज इन फ्यूचर, यानी कि उसके बहुत ही भयावह, बहुत ही भयानक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी हेल्थ पे, आपकी फैमिली पे और आपकी सोसाइटी पे। सो दिस इज हाउ वी नो दैट वी यूज द वर्ड डायर इन द कम्युनिकेशन स्किल्स। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा अलॉन्ग विद द मीनिंग, और आप इसे अपनी डेली कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे, आखिरी सेक्शन की बात करते हैं। होमवर्क के सेक्शन में हम बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है और जिसके आने वाले पेपर्स में भी आने की बहुत संभावना है। आज का सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, यानी ऐसा 4 ऑप्शंस में से हमारे पास 4 टैक्स दिए गए हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि जो राज्य सरकार होती है, किसी भी राज्य की जो सरकार होती है, वो इन 4 में से कौन सा टैक्स लगाती है, यानी बाकी 3 जो बचेंगे वो सेंट्रल टैक्स है, दैट इज इम्प्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 4 टैक्स के नाम है वेल्थ टैक्स, स्टेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके ऑप्शन समझ में आए होंगे। इस सवाल का जो सही जवाब है आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे और कल यानी कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में 4 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के वीडियो में इस सवाल के सही जवाब के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। इसी के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं आज से, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपना सपोर्ट हमारे चैनल डेली जीएस डोज के साथ। ऐसे ही देखते रहे हमारे वीडियोज और अपडेट होते रहे अपने जीएस क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।